गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो और है ये मेमेंटो इस मुशायरे के कोऑर्डिनेटर मुबीन सिद्दीकी साहब, जिन्होंने बड़ी मेहनत की है एक एक शायर से। कल हमारी फ्लाइट जब कैंसिल हुई थी उसके बाद मुबीन सिद्दीकी भी सारी रात नहीं सो सके। एक एक शायर को लगातार ट्रैक करना और उनसे हालात मालूम करना, कौन कैसे कहां से पहुंच रहा है। और यही वजह है कि 100% फहरिस्त यहां मौजूद है। एक एक शायर जो फहरिस्त में दिया गया था वो आपके मुशायरे में मौजूद है। बहरहाल इम्तियाज जलील साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपनी तरफ से इस आईजे फेस्ट सीजन 2 के इन स्पॉन्सर और कोऑर्डिनेटर का इस्तकबाल करके इनकी मोहब्बतों का जाहिर है कि अपनी तरफ से इनकी मोहब्बतों को एजाज दिया है। जी जनाब कासिम इमाम साहब मुंबई से तशरीफ लाए हैं, जिनका इस्तकबाल नहीं हो सका था उस वक्त, तो ये लम्हा भी यकीनी तौर पर कैद हो जाए कैमरों में। और कासिम इमाम साहब को भी ये मेमेंटो, ये शॉल और ये गिफ्ट जो है वो इम्तियाज जलील साहब की तरफ से, दुआ फाउंडेशन की तरफ से और अल आरजी की तरफ से पेश किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया हजरात गिरामी, आपके इंतजार के लम्हात अब खत्म होते हैं। अब बहुत ज्यादा आपको इंतजार नहीं करना है। मैं जानता हूं मेरी तमाम बहनें इंतजार कर रही हैं इस बात का कि अब मोहतरमा शबीना अदीब को बुलाया जाए। दुनिया की आधी आबादी का जिक्र करना हो, एक खातून हमेशा हमारे साथ रहती है। कभी उसका किरदार बेटी का किरदार होता है, कभी वो बहन के किरदार में होती है, कभी वो मां के किरदार में होती है, कभी वो बीवी के किरदार में होती है। ये अलग अलग किरदार और इनको निभाते निभाते खातून के बदलते हुए जज्बात और एहसासात, इन सब को शायरी बनाना और इनको शायरी बनाकर आपकी अदालत में पेश कर देना, यह आज की शायरात का हिस्सा है। शबीना अदीब अपनी शायराना सलाहियतों के साथ हिंदुस्तान के अलावा तमाम बैरून ममालिक में अपने कलाम से पहचानी जाती है। तमाम तरह के जो टीवी चैनल्स हैं उन पर शबीना अदीब को आप बार बार मुख्तलिफ प्रोग्रामों में देखते हैं। शबीना अदीब साहिबा का कोई शख्सियत उनकी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप सब उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अब आपकी पसंदीदा शायरा मोहतरमा शबीना अदीब माइक पर आ गई है, तो पूरा मजमा मिलकर एक बार जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कर दे ताकि उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई। काबिल एहतराम सदारत और हर दिल अजीज शख्सियत, आपके रहनुमा, औरंगाबाद की आन बान शान, आपका गुरूर, आप जिन पर नाज करते हैं, इम्तियाज जलील साहब। एक बार तालियों से मुझे भी इजाज़त दे दीजिए। मेरी बहनें काफ़ी देर से बैठी हुई हैं, मैं और मुझे हिम्मत देंगी जब मैं पढ़ना शुरू करूंगी। बस एक गुजारिश और करती हूं, काबिल एहतराम समाते हैं। मेरे बाद आपको इकबाल अशर साहब को और शकील आजमी साहब को सुनना है। आप सब मिलकर जब इम्तियाज जलील साहब की ताकत बनेंगे तभी आपकी ताकत इम्तियाज जलील साहब बन सकते हैं। मुझे इजाज़त दें मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि इनका जो मेन मकसद है, मुझे एक शेर पढ़ना है, उसके लिए मैं मतले का सहारा लेती हूँ। सदर साहब से इजाज़त चाहती हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा, अपनी मोहब्बतों से और दुआओं से मुझे भी नवाज दीजिएगा। जिस माहौल में मुझे सुना जाता है और जिस माहौल की सुनने की मैं आदी हूँ। रफ़ीक साहब और आप सब मुबीन भाई, जिनके हुक्म पर आप सबके बीच मेरी हाजिरी, बड़ी मेहनतें। जैसा कि नदीम भाई ने ये फरमाया कि यकीन जानिए मैं तो नाउम्मीद हो गई थी, क्योंकि जिस फ्लाइट के बारे में सुनती थी वो कैंसिल होती जाती थी। तो मैं बार बार जाकर ये मालूम करती थी कि मेरी फ़्लाइट तो कैंसिल नहीं है। तो उन्होंने ये बताया कि दुआ फाउंडेशन की दुआ है कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो ही नहीं सकती, आप औरंगाबाद ज़रूर पहुँचेंगे। तो मैं सलाम करती हूँ, मुझे माहौल दें, अपनी बात यहाँ से शुरू करती हूँ और बहनों को भी शरीक करती हूँ। मुलाहिज़ा करें, देखें। तुझे आरज़ू थी जिसकी वही प्यार ला रही हूँ, तुझे आरज़ू थी जिसकी
वही प्यार ला रही हूँ। मेरे गम में रोने वाले तेरे पास आ रही हूँ। मेरे गम में रोने वाले तेरे पास आ रही हूँ। तुझे आरज़ू थी जिसकी वही प्यार ला रही हूँ। आपने मतलब जिस तरह सुना, मुझे कोई शिकायत नहीं। कुछ पल के लिए ऐसा महसूस हुआ कि शायद आपने लोरी सुनी मुझसे, लेकिन जिंदा दिल होकर सुनेंगे तो मुझ में भी हौसला पैदा होगा। शेर पढ़ती हूँ, मुलाजा कीजिएगा, देखिएगा। इम्तियाज जलील साहब की कोशिश, उनकी काविश, उनका मकसद और आज का ये मुशायरा क्या पैगाम देना चाहता है, मैं उनकी सोच को, उनकी फिक्र को और मेरे अपने शेर को सुनाना चाहती हूँ। सुने कि मुझे देखना है किससे मेरा शहर होगा रोशन। मुझे देखना है किससे मेरा शहर होगा रोशन। वो मकान जला रहे हैं, मैं दिए जला रही हूँ। वाह 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 वाह, जला रहे हैं, मैं दिए जला रही हूँ। तुझे आरज़ू थी जिसकी वही प्यार ला रही हूँ। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा कि आप शरीक हुए। मुलाहिज़ा कीजिएगा, देखिएगा, कुछ और पढ़ने की कोशिश करती हूँ। यही बात खुद समझना, क्या कहना, यही बात आम करना, यही बात खुद समझना, यही बात खुद समझना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। वाह वाह वाह, जो गुरूर में हो डूबा, वाह, उससे मत सलाम करना। वाह वाह वाह, जो गुरूर में हो डूबा, उससे मत सलाम करना। यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। मेरी बहनें बैठी हैं, कभी कभी वो क्या महसूस करती हैं, मैं एक शेर पढ़ना चाहती हूँ, मुझे हिम्मत दें, हौसला दें और आप सबको शरीक करती हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ रह चैन जिंदगी में। क्या कहना, मैं बस इतना चाहती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ रहे चैन जिंदगी में। न बहुत खुशी लुटाना, न सुकून हराम करना। न बहुत खुशी लुटाना, न सुकून हराम करना। जो गुरूर में हो डूबा, वाह वाह, उससे मत सलाम करना। शबीना साहिबा, मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि तुम जहां हो मैं वहीं हूँ, ये गजल आपकी बड़ी शाकार गजल है। पूरी दुनिया में इन दिनों इस गजल की धूम है और इतनी बहनें एक जगह बैठी हों तो ये गजल इसलिए सुनाई जानी चाहिए कि ये गजल अगर वजीफे के तौर पर हर घर में सुनाई जाने लगे तो घरों के माहौल बदल जाएंगे, शौहर और बीवी में बड़े मोहब्बतों के रिश्ते बन जाएंगे। आमतौर पर औरत को इस लहजे में बात करते सुना नहीं जाता है जिस लहजे में ये गजल बात कर रही है, तो मैं चाहता हूं कि इसे जरूर सुनाया जाए ताकि हम सबका भी फायदा इससे हो। तालियां बजाइए आप सब। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप मुझे सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि इस महफिल में जब आप मौजूद हैं तो सुनने के लिए ही बैठे हैं। हम कुछ देर के लिए इस खुशफहमी का भी शिकार हो जाते हैं कि मुझे भी सुनने के लिए बैठे हैं। तो बस जो भी मुझे हुक्म होगा मैं इंशाल्लाह जरूर आपकी खिदमत करूंगी। लेकिन बस इतनी सी गुजारिश कि कम से कम अगर लगे कि शबीना अदीब के अशार आप तक पहुंच रहे हैं तो आप अपनी मौजूदगी का इजहार जरूर मुझे कराएं ताकि मुझ में हिम्मत बनी रहे और मैं हिम्मत के साथ आपकी खिदमत में शेर पढ़ती रहूं। मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा। उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, वाह।
उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, वाह वाह वाह। उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने। और मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी, मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी। बस मुझे बेवफा कहे दीजिए मर जाऊंगी, बस मुझे बेवफा कह दीजिए मर जाऊंगी। आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आप शरीक हुए। बस मुझे बेवफा कह दीजिए मर जाऊंगी। आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी। मुझे हुक्म मिला है कि मैं वो गजल पढ़ूं, लेकिन अगर इजाजत दें तो उससे पहले मैं एक गजल सुनाना चाहती हूँ आपकी खिदमत में। आप अपनी तालियों से मुझे इजाजत दे सकते हैं। इजाजत का मतलब ये होता है कि जब मैं कहूँ तो इजाजत दें, तो आप तालियों से मेरी हिम्मत बढ़ाएं। पूरी दुनिया का मंजर अपने जहन में रखें और मेरे इस गजल का मतलब मुलाहिजा करें। अगर मैंने सच कहा है तो एक एक शख्स की दुआएं चाहती हूँ अता करें। सुने, मतलब पढ़ती हूँ गजल का, संभालें। न दोस्तों के क्या कहना करम रहेंगे, वाह वाह वाह, तवज्जो चाहिए आपकी खास। ना दुश्मनों के सितम रहेंगे, वाह वाह वाह, न दोस्तों के करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम रहेंगे। फना के नजदीक है ये दुनिया, न तुम रहोगे न हम रहेंगे। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। फना के, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। फना के नजदीक है ये दुनिया, न तुम रहोगे न हम रहेंगे, न दोस्तों के करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम रहेंगे। शेर सुनाती हूँ, जहाँ जहाँ तक ये खूबसूरत समाते हैं, मुलाजा करे, सुने। अभी तुम्हारा है बोलबाला, अभी तो सब जान देंगे तुम पर। अभी तुम्हारा है बोलबाला, अभी तो सब जान देंगे तुम पर। मुसीबतों में पुकार लेना, तुम्हारे नजदीक हम रहेंगे। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह, बहुत मेहरबानी। फिर से पढ़ूं तो एक बार जोरदार तालियों से मुझे इजाजत दे दीजिए ताकि मैं ये शेर आपकी खिदमत में दोबारा पेश करूं। बहुत एहसानमंद हूं कि आपने जिस सलीके से मुझे सुना, आपका यही सलीका मुझे चाहिए जिसके मैं आदी हूं। मैं शुक्रगुजार हूं इस महल्ले की भी और आप सब की भी कि अभी तुम्हारा है बोलबाला, अभी तो सब जान देंगे तुम पर। मुसीबतों में पुकार लेना, तुम्हारे नजदीक हम रहेंगे। न दोस्तों के करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम रहेंगे। शेर पेश करती हूँ कि मुसीबतों से
लड़ेगा जो भी। क्या कहना? इम्तियाज जलील साहब की तरफ से ये शेर मुलाहिजा कीजिए, आप सबको शरीक करती हूँ वाह, वाह, कि मुसीबतों से लड़ेगा जो भी उसी को रास आएगी खुशी भी। क्या कहना? मुसीबतों से लड़ेगा जो भी उसी को रास आएगी खुशी भी। हमी ने बस्ती की खाक छानी, हमी ने बस्ती की खाक छानी, बुलंदियों पर भी हम रहेंगे। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। मुसीबतों से लड़ेगा जो भी वाह, वाह, उसी को रास आएगी खुशी भी। हमी ने बस्ती की खाक छानी, बुलंदियों पर भी हम रहेंगे। न दोस्तों के करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम रहेंगे, और खुदा के बतलाए रास्तों पर, खुदा के बतलाए रास्तों पर हम अपने कदम बढ़ाएं। खुदा के बतलाए रास्तों पर अगर हम अपने कदम बढ़ाएं तो फिर जमाने में सबसे ऊंचे हमारे अपने अलम रहेंगे। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुदा के बतलाए रास्तों पर अगर हम अपने कदम बढ़ाएं तो फिर जमाने में सबसे ऊंचे हमारे अपने अलम रहेंगे। वाह, न दोस्तों के करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम रहेंगे। मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा कि है सीरते फातिमा नजर में। क्या कहना? है सीरते फातिमा नजर में, सहेंगे हर गम खुशी समझकर। है सीरते फातिमा नजर में, सहेंगे हर गम खुशी समझकर। वफा की राहों में हम शबीना हमेशा साबित कदम रहेंगे। वाह 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 वाह। के बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मैं पेश करती हूँ। है सीरते फातिमा नजर में, सहेंगे हर गम खुशी समझकर। वफा की राहों में हम शबीना हमेशा साबित कदम रहेंगे। न दोस्तों के करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम रहेंगे। बहुत बहुत वाह वाह। मैं पढ़ती हूँ, मुझे हुक्म मिल रहा है। मुलाहिजा कीजिएगा, नदीम भाई ने गजल के लिए पढ़ना कुछ और चाहती थी, लेकिन आपका हुक्म है और मेरी बहनें भी मुझे हिम्मत दे रही हैं, उनका भी हुक्म है, तो मैं गजल जिसके लिए नदीम भाई ने हुक्म दिया है मैं चंद शेर सुनाती हूँ। ये गजल मैंने खासतौर से फरमाइश की है कि औरंगाबाद में जहां हमारी बहनें इतनी कसीर तादाद में हैं, तो ये गजल यहाँ जरूर पढ़ी जानी चाहिए, जिसकी पूरी दुनिया में धूम है, तो इसको यहाँ जरूर पढ़ा जाना चाहिए। मैं पेश करती हूँ आप सबसे इजाजत, डाइस से भी, सदर साहब से और हमारे सभी शोरा जो मेरे लिए आप सब काबिल एहतराम मतला गजल का पेश करती हूँ। अता कीजिए। देखें, तुम जहां हो। हाँ सुनिए, सुने। हाँ अभी पढ़ूंगी, आप पिछली सफ में इसीलिए ज्यादा पहली सफ याद कर रहे हैं। तुम जहां हो मैं वहीं हूं। सुने औरंगाबाद गजल कैसे सुनी जाती है, बताए मेरी बहनें, मुझे हौसला दें। तुम जहां हो मैं वहीं हूँ। वाह वाह वाह। तुम समझते क्यों नहीं। वाह 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 वाह। जहाँ हो मैं वहीं हूँ। तुम समझते क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ।
समझते क्यों नहीं, आहा, मैं अकेले हाँ, कुछ नहीं वाह, हूँ, तुम समझते वाह, 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 क्यों नहीं। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। शेर मुलाहिजा करें, आपकी शिरकत चाहती हूँ, सुने। जी जी शबीना, एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए, एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए, तुम फलक हो मैं जमीन हूँ, तुम समझते वाह 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 वाह, बहुत मेहरबानी। वाह, तुम वाह, वाह। फलक हो मैं जमी हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। वाह, शेर वाह, वाह। पेश करती हूँ, समात करें कि साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है, साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है। और है। आहा, तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। समझते वाह 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 वाह, वाह वाह शुक्रिया। वाह वाह वाह, तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ। वाह, वाह, शेर सुने। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए, क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए, आहा, दिल टटोलो मैं वहीं आहा! हूँ, समझते क्यों। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए, वाह, दिल वाह। टटोलो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। और जहां जहां तक ये काबिले एहतराम समाते हैं रफीक भाई, जिनकी बेपनाह मेहनतें हैं हम सबको यहाँ तक लाने में, जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस मुशायरे में, उनकी वजह से हम सब यकजा हुए, इकट्ठा हुए और आज की इसमें खूबसूरत मुशायरे का इनेकाद हुआ। एक शबीना अदीब एक शेर पढ़ना चाहती और आप सबकी खुसूसी तवज्जो चाहती, मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का, ये जो मुझ पर नूर है, नूर है, ये नूर है ईमान का। आहा, मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ, वाह, तुम वाह, 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 वाह। समझते क्यों आहा, नहीं, क्या कहना, मैं क्या कहाँ इतनी हंसी हूँ। अब आइए वो गजल सुनाती हूँ जो पूरी दुनिया में जहां जहां हाँ वही, उर्दू शायरी के चाहने वाले हैं, आप जैसी शख्सियात मौजूद हैं, मुझे हिम्मत दे रही हैं जी, जी। और मुझे हुक्म दे रही हैं, तो मैं वो गजल सुनाती हूँ। और उस गजल में कुछ ताज़ा वो शेर सुनाएंगे जिसे आप सुनकर मुझे यकीन है बिल्कुल, कि आप बिल्कुल। अपनी मोहब्बतों से मुझे नवाजेंगे, दुआएं मुझे देंगे। इसका दूसरा मतलब यह है कि पहली सफ वाले अब होशियार होकर बैठ जाए। ऐसा कुछ नहीं, मैं पढ़ती हूँ, सुने। जी जी, खामोश लब है झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। बहुत शुक्रिया मेरी बहनों, बहुत शुक्रिया, नाज है मुझे आप पर। खामोश लब हैं झुके हैं पलकें,
दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, वाह वाह वाह। अभी मोहब्बत नई नई है। क्या कहना, अभी क्या कहना। तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। वाह, वाह, खामोश लबों है, शेर समाप्त करें। इरशाद। अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा। वाह, वाह, वाह। अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा। अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नई नई है। वाह 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 वाह। खामोश लब है और बाहर का, मेहरबानी, बाहर का आज पहला दिन है। चलो चमन में टहल के आए, बाहर का आज पहला दिन है। चलो चमन में टहल के आए, फजा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। खामोश लब है, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। एक शेर पढ़ती हूँ और इम्तियाज भाई आपकी तरफ से पढ़ती हूँ, ताजा शेर है इसी गजल में, मुलाजा कीजिएगा, देखिएगा, आप सबकी शिरकत चाहती हूँ सुने। कि जो है सियासत में मुद्दतों से, वाह, वो सबसे मिलते हैं सर झुकाकर। क्या कहना, क्या कहना। जो है सियासत में मुद्दतों से, वो सबसे मिलते हैं सर झुकाकर। ये तेरा इतराना कह रहा है, तेरी सियासत नई नई। वाह 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 वाह। ये तेरा इतराना कह रहा है, तेरी सियासत नई नई है। खामोश लब है, झुकी हैं पलकें। और एक शेर मैं सुनाना चाहती हूँ इस नूरानी महफिल को, अच्छे सच्चे लोग और शबीना अदीब का एक शेर बतौर खास, आप सब मेरे लिए काबिले एहतराम हैं। शेर पेश करती हूँ, मुलाजा कीजिएगा, बतौर खास सुने। कि हुसैन सुल्तान कल भी थे और हुसैन सुल्तान आज भी हैं। हुसैन सुल्तान कल भी थे और हुसैन सुल्तान आज भी हैं। यजीद औकात क्या है तेरी, तेरी हुकूमत नई नई। वाह 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 वाह। यजीद औकात क्या है तेरी, तेरी हुकूमत नई नई है। खामोश लब है। अब ये शेर आपको और अच्छा लगेगा कि जो खानदानी रईस हैं, वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रईस हैं, वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई। वाह 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 वाह। अच्छा शबीना साहिबा, इस शेर का कमाल ये है कि जब ये शेर पढ़ा जाता है तो लोग एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। पता नहीं इसमें ऐसी कौन सी बात है। ये शेर का कमाल है कि लोग इसका किरदार तलाश करना शुरू कर देते हैं कि ये कहाँ जाके फिट हो रहा है। फिर से पढ़ूं? जी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत एहसानमंद हूं कि आपने मुझे वही माहौल दिया जिस माहौल में मुझे हमेशा सुनते हैं आप सब। जो खानदानी रईस हैं, वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी
नई नई है, वाह 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 खामोश वाह लब वाह। है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। और मैं क्या इस शेर कहना, को पढ़ने क्या से कहना, पहले, वाह, जैसा कि मैं कहती हूँ कि हमारे डाइस का शेर है, कभी कभी हमारे शेरों का चरबा हमारे ही सामने पढ़ दिया जाता है, कर दिया जाता है, और हम खामोश बैठे रहते हैं। तब शबीना अदीब ने ये जुर्रत की कि ऐसे शेर सुनाने चाहिए, आपकी खिदमत में पेश करने चाहिए, ताकि उन लोगों को अपनी तहजीबों को भी मालूम हो जाए, अपनी तहजीबें मालूम हो जाए, और शायद वो ये सब करना छोड़ दें। मैं शेर पढ़ती हूँ कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, जरा। अच्छा, ये अब देखिए, इसमें इतना हंसने की बात नहीं है, ये शायरों की पहली सफ की बात हो रही है, सामईन की पहली सफ की बात नहीं हो रही है। बहुत शुक्रिया। और यहाँ एक ही सफ है, तो यहाँ तो कोई मामला ही नहीं, सब पहली सफ में ही है। जरा उन्हें मालूम है कि किस सफ की बात हो रही है, वो जानते। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। वाह 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 वाह, बहुत मेहरबानी। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत अभी नई तो नई है। शोहरत नई नई है, वाह, वाह, खामोश लब है, क्या कहना। झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। वाह 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 वाह। मैं एक छोटा सा गीत पढ़कर अपनी जगह लेती हूँ, और मुझे मालूम है कि इस वक्त मुझे क्या पढ़ना चाहिए। मैं हाजिर हूँ, वही जो आप कह रहे हैं वही पढ़ रही हूँ। मैंने सुन लिया है। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप शरीक हो पूरी तरह से, मैं इस गीत को के 2-3 बंद पढ़कर अपनी जगह ले सकूं। इजाजत मुझे चाहिए आपकी, मैं गीत पेश करती हूँ। आइए, हमारा जो गुरूर है, मैं सीधे सीधे वो गीत पढ़ती हूँ, मुलाजा कीजिएगा, देखिएगा। कोई मसला। ऐ टीपू सुल्तान, ऐ टीपू सुल्तान, ऐ टीपू सुल्तान। शरीक हूं, खामोशी से सुने, अच्छा लगेगा। दाद दें, दाद दो, तहसीन की सदाएं उसी तरह से बुलंद करें, ताकि मुझे ये भी ख्याल रहे कि हम तहजीबी दरसगाह में बैठे हैं। ऐ टीपू सुल्तान, ऐ टीपू सुल्तान, ऐ टीपू सुल्तान, वाह, वाह। भारत के दुश्मन के लिए तू, भारत के दुश्मन के लिए तू बन के रहा चट्टान। वाह। ऐ टीपू सुल्तान, ऐ टीपू ऐ टीपू सुल्तान। अब जरा तालियां तो बजाइए ताकि टीपू सुल्तान की रूह को तसल्ली मिले, उनको लगे कि शबीना अदीब उस सरजमीन पर टीपू सुल्तान का नगमा पेश कर रही है जहां हमें पेश करना चाहिए। ऐ टीपू सुल्तान, ऐ टीपू सुल्तान। बंद पढ़ती हूँ, मुलाजा कीजिएगा, देखिएगा। भूल नहीं पाएगी दुनिया, ऐसा काम है तेरा, जंगे आजादी के वरक पर पहला नाम है तेरा। वाह 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 वाह। बहुत मेहरबानी। भूल नहीं पाएगी दुनिया, ऐसा काम है तेरा, जंगे आजादी के वरक पर पहला नाम है तेरा, जंगे आजादी के वरक पर पहला नाम है तेरा। मैदान में यूं हिम्मत का परचम लहराया तूने, अंग्रेजों के ख्वाबों को मिट्टी में मिलाया तूने। मैदान में यूं हिम्मत का परचम लहराया तूने, अंग्रेजों के ख्वाबों को मिट्टी में मिलाया तूने, अंग्रेजों के ख्वाबों को मिट्टी में मिलाया तूने। तू था एक फौलादी इंसान, तू था एक फौलादी इंसान, तू था
तूफान, ऐ टीपू सुल्तान, वाह, ऐ वाह, वाह, टीपू वाह, वाह। सुल्तान, ऐ टीपू सुल्तान। बन देखें कि हिंदू मुस्लिम सब तेरे थे, हिंदू मुस्लिम सब तेरे थे, तू था सबका जानी, तेरे माथे पर लिखा था सच्चा हिंदुस्तानी। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। हिंदू मुस्लिम सब तेरे थे, हिंदू मुस्लिम सब तेरे थे, तू था सबका जानी, तेरे माथे पर लिखा था सच्चा हिंदुस्तानी, तेरे माथे पर लिखा था सच्चा हिंदुस्तानी। अपने वतन की खातिर तूने, अपने वतन की खातिर तूने मिटा दी अपनी जान, वाह, ऐ वाह, टीपू वाह। सुल्तान, वाह, ऐ वाह, वाह। टीपू सुल्तान, क्या कहना, क्या ऐ कहना। टीपू सुल्तान। आखिरी बंद पढ़कर आप सबसे इजाजत चाहूंगी कि जी। तू हैदर का बेटा था, क्या कहना। जज्बा था हुसैनी तुझ में, अपने वतन के इश्क में रहती थी बेचैनी तुझ में, तू हैदर का बेटा था, जज्बा था हुसैनी तुझ में, अपने वतन के इश्क में रहती थी बेचैनी तुझ में, तूने दुश्मन की शर्तों पर किया नहीं समझौता, जालिम के कदमों पर तूने अपना सर नहीं रखा, तूने दुश्मन की शर्तों पर किया नहीं समझौता, जालिम के कदमों पर तूने अपना सर नहीं रखा। कितना पुख्ता, कितना सच्चा, कितना पुख्ता, कितना सच्चा था तेरा ईमान, वाह, 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 वाह। टीपू सुल्तान, वाह, 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 टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान, वाह, 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 टीपू सुल्तान। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा इस खूबसूरत कलाम के लिए। कई खूबसूरत गजलें और कई नज़में और एक बहुत खूबसूरत नगमा, एक गीत जिसके लिए जाहिर है कि आपसे फरमाइशें की जाती हैं। अच्छा जी कासिम भाई। देखिए मैं आप हजरात को ये बता दूं कि मेरी फहरिस्त में सिर्फ 2 मेहमान शोरा हैं जिन्हें अपना कलाम पेश करना है। जनाब इकबाल अशर साहब जो दिल्ली से तशरीफ लाए हैं और जनाब शकील आजमी साहब जो मुंबई से तशरीफ लाए हैं। उनके बाद जनाब सदर अली वकार मोहतरम असलम मिर्जा साहब को अपना कलाम पेश करना है और खुतबा सदारत पेश करेंगे। इस वक्त कासिम इमाम साहब माइक पर हैं। कहते हैं कि वो जालिम जब कोई ताजा सितम ईजाद करता है, वो जालिम जब कोई ताजा सितम ईजाद करता है तो सबसे पहले अपने आशिकों को याद करता है। वाह। आप सबने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। एक बात, एक फर्ज अदा करने में आया हूं, वो ये है कि 40 साल से मुशायरे पढ़ रहा हूं आपकी दुआ से, निज़ामत भी की है बहुत सारे मुशायरों की, लेकिन जो मुशायरा आज जिस कामयाबी के साथ आपके नाज़िम में मुशायरा चला रहे हैं और जितनी दयानतदारी और जितनी मेहनत से वो निज़ामत करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में मैंने ऐसा नाज़िम मुशायरा नहीं देखा। आप सबकी जोरदार तालियों की गूंज में मैं नजीम फारूक साहब को आवाज दे रहा हूं कि वो आए, ताकि वो शायर भी बहुत अच्छे हैं। अभी 4 दिन पहले बंबई में उनके अशार ने धूम मचा दी। मैं कई अशार, कई बातें उनके ताल्लुक से कह सकता हूं, वक्त नहीं है। सिर्फ आपकी तालियों की गूंज में एक बार जोरदार तालियां नजीम फारूक साहब के लिए बजाएं प्लीज।
बड़े भाई डॉक्टर कासिम इमाम साहब ने मेरे लिए बहुत कुछ कह दिया, ये मेरे लिए सनद का दर्जा रखता है। बहरहाल मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। चंद शेर पढ़ने की इजाजत दे दीजिए ताकि मेरा रिस्क भी हलाल हो जाए। ठीक है, मैं छोटे छोटे कुछ मिसरों से अपनी बात का आगाज करता हूं कि मासूम से अवाम को पागल बना दिया। इन दिनों जो मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया था कि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं और जिस तरह के हालात को हम देख रहे हैं तो मुझे इस तरह के शेर कहने पड़ रहे हैं। मासूम से अवाम को पागल बना दिया, नफरत ने मेरे मुल्क को मक्तल बना दिया। और ये शेर सुने कि जब भी बिछाई वक्त ने शतरंज की बिसात, पैदल को शाह, शाह को पैदल बना दिया। जब भी बिछाई वक्त ने शतरंज की बिसात, पैदल को शाह, शाह को पैदल बना दिया। एक गजल मुझे खासतौर से यहां पढ़नी है, जिसके लिए 4 मिसरे और पढ़ देता हूं कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। गजल का मतलब पढ़ता हूं कि ये किसके फूल से होठों पर प्यास बैठी है। शोरा इकराम से बतौर खास तवज्जो के साथ, ये किसके फूल से होठों पर प्यास बैठी है, जो आज नहरे सितमगर उदास बैठी है। और ये शेर औरंगाबाद में पढ़ रहा हूं, मुझे यकीन है कि यहां इसकी कीमत मुझे मिलेगी। ये किसके फूल से होठों पर प्यास बैठी है, जो आज नहरे सितमगर उदास बैठी है। निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती, सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है। निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती, सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है। तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है। तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है। वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। ये शेर और सुन लें। मैं अपने तमाम शायर साथियों को इसमें शरीक करता हूं कि हम ही हैं मीर के वारिस ये कौन मानेगा। हम ही है मीर के वारिस ये कौन मानेगा। हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है, हम ही है मीर के वारिस ये कौन मानेगा। हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है, मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है। मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है। और हरफ आखिर के तौर पर एक मतला और 2-3 शेर की जहमत और उसके बाद आपके मेहमान शायर। मतला पेश करता हूं कि आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए। आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए। तेरी तस्वीरें लगा रखी है दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। तेरी तस्वीरें लगा रखी है दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है, मेरी किस्मत। बहुत शुक्रिया। तेरी तस्वीरें लगा रखी है दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए।
तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया, तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए, अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। हजरात गिरामी, आपका बहुत शुक्रिया। अब मुझे मालूम है कि चूंकि वक्त ज्यादा हो रहा है और हमारे दो बहुत कीमती शोरा बाकी हैं, इसलिए नाज़िम मुशायरा होने का मतलब ये नहीं है कि मैं ज्यादा वक्त ले लूं। इसलिए मैं अपने मेहमान शोरा में से जिस शायर को इस वक्त अब माइक पर यहां आपके बीच आवाज देने जा रहा हूं, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। पिछले 2-3 सालों में हमारे इस उर्दू दुनिया से कई बड़े चेहरे हमें छोड़कर हमारे बीच से रुखसत हो गए और उर्दू मुशायरों में एक खला सा नजर आने लगा। ये जो पहली सफ है, इस पहली सफ में नए चेहरों को जगह मिलने लगी, नए चेहरे आने लगे। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहां एक एक जुमला बोल रहा हूं, मेरे जुमलों पर गौर किया जाए, मैं क्या कहने जा रहा हूं और क्या कहना चाहता हूं। ये जो एक जो मंजरनामा था हमारे उर्दू मुशायरों का, उसमें जब हमारे सीनियर शोरा इकराम में से कई लोग उसे खैरबाद कह गए, उसके बाद कई नए चेहरे उस मंजरनामे में आए और उस मंजरनामे में जिन शोरा ने सबसे ज्यादा उर्दू मुशायरों में लोगों को मुतासिर किया, या यूं कहिए कि अपनी वर्सेटिलिटी से उस जगह पर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया, उनमें से एक नुमाया नाम है जनाब शकील आजमी का। उनका एक तारुफ तो यह है कि वो फिल्म इंडस्ट्री के कामयाब नगमा निगार हैं। मेरे ख्याल से तकरीबन 50-60 फिल्में, बड़े बड़े जो वेब सीरीज होती हैं वो, और कई बड़े प्रोडक्शन हाउस के बड़े प्रोजेक्ट उनके पास है। यकीनी तौर पर यह उनका बड़ा नुमाया काम है। उर्दू दुनिया में मुशायरों में भी बड़े कामयाब शायर के तौर पर शकील आजमी साहब का शुमार होता है और इन दिनों एक बड़ा कारनामा उन्होंने किया है। बनवास उनकी एक बड़ी किताब है जिसका जिक्र जो है इन दिनों बहुत हो रहा है। साहित्य आज तक ने बेस्ट सेलर्स की सीरीज में जो टॉप 10 रैंकिंग की है, उसमें पहले नंबर पर बनवास जो शकील आजमी साहब की किताब है उसको रखा गया है। यह बड़ा कारनामा है जो शकील आजमी साहब ने किया है। इन तमाम हवालों से मैं आवाज देना चाहता हूं जनाब शकील आजमी को कि वो तशरीफ लाए और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी, अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी, कितना मुश्किल है बड़े हो के बड़े रहना भी। इस्तकबाल करें जनाब शकील आजमी। इतना छोटा भी नहीं हूं मैं, थोड़ा ऊंचा कर। माइक पर छोटा नजर आता हूं, कागज पर बहुत बड़ा हूं मैं। और औरंगाबाद माइक से ज्यादा कागज की जमीन है। ये मैं पढ़ता हूं, फिर से पढ़ता हूं। मैं आपका ही शायर हूं, आप जब तक कहेंगे मैं सुनाऊंगा। आपके लिए आया हूं मैं। मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ। क्या कहना, वाह 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 वाह। मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ। आए ना आए पुकारे तो सभी जाएंगे। क्या कहना, वाह 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 वाह। खुदा पे छोड़ा, दुआओं से घर नहीं बांधा। वाह 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 वाह। जब खुदा पे छोड़ दिया तो क्या है, खुदा पे छोड़ा, दुआओं से घर नहीं बांधा, सफर पे निकले तो रखते सफर नहीं बांधा। सफर पे निकले तो, शेर तो ये आ रहा है मेरी जान के, सफर पे निकले तो रखते सफर नहीं बांधा, और कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी। कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी। सफर पे निकले तो रखते सफर नहीं बांधा, कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी।
कभी भी नोट पे हमने रबर नहीं बांधा। वाह 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 वाह। कमाया जैसे इंसान से वाह उड़ाया। वाह 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 वाह। खुश रहे मेरी जान, सलामत रहे, खुश रहे, लव यू वाह। औरंगाबाद। देखिए, जो लोग बैरिकेडिंग पार करके आ रहे हैं, चलो मुझे कोई उनसे शिकायत नहीं है, लेकिन आके जल्दी से अपनी अपनी सीट ले लें, अपनी अपनी नशिस्तें इख्तियार कर लें, जल्दी से बैठ जाएं। ये महफिल बिल्कुल ऐसे एक इकाई की तरह से बना लें। ये मुशायरा बहुत अच्छा आपने अब तक सुना है, इसके आखिरी हिस्से को और ज्यादा याद। मैं वापस पढ़ता हूं। चाय ला, 2-3 चाय दे कम से कम। खुदा पे छोड़ा, दुआओं से घर नहीं बांधा, सफर पे निकले तो रखते सफर नहीं बांधा, कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी, कभी भी नोट पे हमने रबर नहीं बांधा। मेरी मौजूदगी वो इस तरह तस्लीम करता है, मेरी मौजूदगी वो इस तरह तस्लीम करता है, मैं कतरा हूं मगर दरिया मेरी ताजीम करता है। वाह 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 वाह। मेरी मौजूदगी वो इस तरह तस्लीम करता है, मैं कतरा हूं मगर दरिया मेरी ताजीम करता है। औरंगाबाद ये शेर, मैं दरिया हूं, मैं कतरा हूं मगर दरिया मेरी ताजीम करता है। खुदा दौलत नहीं देता कभी कंजूस लोगों को। मैं कतरा हूं मगर दरिया मेरी ताजीम करता है। खुदा दौलत नहीं देता कभी कंजूस लोगों को, खजाना उसको ही मिलता है जो तकसीम करता है। वाह 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 वाह। खजाना उसको ही मिलता है जो तकसीम करता है। वाह वाह वाह। इम्तियाज भाई, आपके लिए भी एक मतला है, अगले इलेक्शन में काम आएगा ये। वैसे ये बहुत ट्वीट किया गया है हमारे नेताओं के जरिए, पढ़ता हूं मैं आज आपके लिए ये मतला। मतलब आपके नेता, आप सबकी तरफ से इम्तियाज भाई के लिए पढ़ रहा हूं। जी जी इरशाद। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। वाह। हार हो जाती है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। वाह 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 वाह। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, फिर से पढ़ रहा हूं। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। वाह 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 वाह। और ये शेर, औरंगाबाद रोमांटिक भी बहुत है, ये शेर आपके लिए। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता क्या है। कहना। वाह 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 वाह। एक झलक देख के, एक झलक काफी होती है भाई। मैं 40 किलोमीटर साइकिल चला के जाता था एक झलक देखने। यार सच बता रहा हूं, अपनी वाली को आप लोग अपनी अपनी वाली को अलग से देखो। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, एक झलक। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए, उसको पर्दे में भी पहचान लिया जाए। वाह 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 वाह। देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए, भाई बहुत अच्छा शकील भाई। वाह 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 वाह। की चाहत हो जाए। बहुत राइट। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए,
उसको पर्दे में भी पहचान लिया जाता है, उसको पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। वाह वाह वाह। 2-3 शेर एक गजल के। आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। आंख मिलते ही नई चाल में, वाह 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 वाह। आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, वाह 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 वाह। दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। वाह वाह वाह। और गांव के लड़कों, वाह वाह वाह। ये मसरूर खान साहब बैठे हैं, बसमत से आए हैं मुझे सुनने, और ये स्टेशन भी आए थे मुझे लेने। सर मैं बहुत शुक्रगुजार हूं और बहुत इस्तकबाल करता हूं मैं आपका। आंख मिलते ही, हाँ मैं फिर वहीं आ गया, आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, वाह 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 वाह। दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। अबे आगे तो बोलने दो। दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। गांव के लड़कों जरा गलियों से होशियार रहो, गांव के लड़कों जरा गलियों से होशियार रहो, इश्क दहलीज से चौपाल में आ जा। गांव के लड़कों वाह 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 वाह। गांव के लड़कों जरा गलियों से होशियार रहो, क्या कहना क्या कहना। इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है। वाह वाह वाह। और जब दोनों तरफ से मोहब्बत बराबर की हो, वैसी वाली नहीं जैसी आज आप लोगों ने शायरों से की है, बराबर वाली। तो भाई साहब शेर ऐसा होता है, ये जो आने वाला है जी। पहले कुछ देर वो करता है मेरे गम का इलाज। देखो दोनों तरफ बराबर है, पहले करता है वो कुछ देर मेरे गम का इलाज, और फिर खुद भी मेरे हाल में आ जाता है, और फिर खुद भी मेरे हाल में आ जाता है। वाह वाह वाह। बहुत नवाजिश, बहुत इनायत। इकबाल भाई दाद दे रहे हैं, हमारे बड़े मोतबर शायर हैं। जो मैंने कहा कि अब अभी हमारे मुशायरों में कुछ ऐसे शायर हैं जिनकी शायरी इशारों में बात करती है, उसमें एक हमारे इकबाल अशर साहब हैं, हमारे सीनियर भी हैं जरा सा हमारे। तो अभी इनको सुनना है। हम नहीं जा रहा हूं मैं, मार्केट वैल्यू भी नहीं देखता, मुझे पता है आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अभी अब जो शेर आ रहा है भाई, अब जो शेर आ रहा है, आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। ये शेर जो है ना, जब सच्चा इश्क आप करते हैं तब ये शेर होता है, वरना पता चला कि मोहब्बत कोई कर रहा है, इश्क कोई कर रहा है और शायरी कोई और कर रहा है, तो असर आता ही नहीं है। जब आप सच्ची मोहब्बत भी कर रहे होते तो ये शेर होता है, ये जो आ रहा है। और मैं बताऊं, ये शेर मैं बंबई में 1 करोड़ में भी ना बेचूं, आपको तोहफे में देके जाना चाह रहा हूं ये शेर। आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है, तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी। आहा। तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी, तेरा आंसू मेरे रूमाल में आ जाता है। वाह। आपकी मोहब्बत सर आंखों पर, आपकी मोहब्बत मैं बॉम्बे लेके जा रहा हूं, मेरे दिल में हमेशा रहेगी आपकी मोहब्बत। मैं वही पढ़ रहा हूं। अच्छा हाँ, ये देखो कैसे फरमाइश भी क्या अच्छे अंदाज में कर, है ना, ऐसे हाथ हिला के कर दिया, उससे हो गया कि मैं परों को खोल। वो यूट्यूब पर तो आप सुनते ही रहते हैं,
लेकिन शकील आजमी को जिंदा सुनना ऐसे वो अलग बात है। मैं मतलब पढ़ता हूं, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। वाह, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। वाह 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 वाह। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। क्या आसमान देखता है। इसमें दो शेर बारीक हैं, लेकिन मैं औरंगाबाद के एहतराम में सुनाना चाहता हूं। ये बहुत बहुत बड़ी जमीन है औरंगाबाद। मैं इसके एहतराम में वो दोनों शेर सुनाना चाहता हूं जो मुशायरों में नहीं सुनाता मैं। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। वाह 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 वाह। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था। वाह, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था। यही वो शहर जो मेरी जबान देखता है। वाह 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 वाह। जो मेरी जबान देखता है। मैं जब मकान के बाहर कदम निकालता हूं, अजब निगाह से मुझको मकान देखता है। वाह 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 वाह। कदम भाई निकालता बहुत अच्छा है शकील भाई। वाह मैं वाह जब वाह वाह वाह। मैं जब मकान के बाहर कदम निकालता हूं और जब निगाह से मुझको मकान देखता है, घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है। जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। वाह 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 वाह। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती क्या है। कहना क्या कहना। जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। और यहां से दो आखिरी शेर के मिला है हुस्न, मिला है हुस्न, तो इस हुस्न की हिफाजत कर। हाय 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 हाय। मिला है हुस्न, मिला है हुस्न, तो इस हुस्न की हिफाजत कर। संभल के चल, तुझे सारा जहान देखता है। मिला है हुस्न, तो इस हुस्न की हिफाजत कर। बहुत शुक्रिया यार, सलामत रहे, बहुत मोहब्बतें। लव यू मेरी जान औरंगाबाद, बहुत शुक्रिया। अब ये आखिरी शेर सुन ले, वक्त बहुत हो गया है। फिर मैं आऊंगा, फिर आऊंगा मैं। अरे अच्छा, ये शेर तो सुन लो, ये शेर तो सुन लो, ये शेर तो सुन लो। संभल के चल, तुझे सारा जहान देखता है। और ये दक्कन में बताने की जरूरत नहीं है कि कनीज क्या होती है और शहजादी क्या होती है। संभल के चल, तुझे सारा जहान देखता है। कनीज हो कोई या कोई शहजादी हो, कनीज हो कोई या कोई शहजादी हो, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। संभल के चल, तुझे सारा जहान देखता है। हजरात गिरामी, अब एक बात बताइए, मुशायरे के आखिरी शायर तक हम पहुंच गए हैं और उसके बाद सदर अली वकार का खुतबा सदारत होगा। जिस शायर को मैं बुलाने जा रहा हूं, उनका ताल्लुक हमारे मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली से है। दिल्ली का एक तारुफ तो वो है जिस हवाले से इम्तियाज भाई दिल्ली को जानते हैं। वो एमपीज की दिल्ली है, वो मिनिस्टर्स की दिल्ली है, वो सरकार की दिल्ली है, वो सियासत की दिल्ली है। एक दूसरी दिल्ली है जिसे अदबी दिल्ली कहा जाता है, वो दाग की दिल्ली है। वो दिल्ली है जो ऐलान करती है कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जबां की है। वो दिल्ली है कि जब लहजे इनकार में बात करती है तो जुबैर रिजवी बनकर यूं बोलने लगती है कि न अपने जख्म गिने हैं न पट्टियां हमने, बड़े गुरूर से झेली है सख्तियां हमने। ये किसने ताजा हवाओं के पर कतर डाले, बड़े यकीन से खोली थी खिड़कियां हमने। और वो दिल्ली है, वो दिल्ली है जब तंज करती है हालात पर तो यूं तंज करती है। मैं अमीर गजलबाज का एक शेर पढ़ता हूं एक लफ्ज की तरमीम के साथ कि अभी जनवरी है, नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। अभी जनवरी है, नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है।
हजरात गिरामी, दबिस्तान दिल्ली का जो अदबी मंजरनामा है उस पर तमाम तर असातिज़ा को आप महसूस करेंगे और देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो आप एक बात को समझेंगे कि दिल्ली का बेबाक लहजा, दिल्ली की टकसाली जबान और दिल्ली स्कूल की जो खास नुदरत है इस शायरी में और इस लहजे में आप बखूबी महसूस करेंगे, जो लहजा है ऐद हाजिर के महबूब शायर जनाब इकबाल अशहर का। हमारे मुशायरे का वकार दबिस्तान दिल्ली के नुमाइंदा शायर पूरी उर्दू दुनिया में इंतहाई इज्जत व एहतराम के साथ पढ़े और सुने जाने वाले जनाब इकबाल अशहर से मेरी इल्तमास है तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब इकबाल अशहर साहब माइक पर। वालेकुम अस्सलाम। इम्तियाज़ जलील साहब को बेहद मुबारकबाद। मुबीन सिद्दीकी साहब का शुक्रिया। यकीनन वो दिन दूर नहीं कि जब इस मुशायरे का शुमार हिंदुस्तान के अजीम और कामयाब तरीन मुशायरों में किया जाएगा। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारी जो राय सियासी रहबरों के बारे में बनती जा रही है, जब हम इम्तियाज़ जलील साहब को देखते हैं तो वो राय बदल जाती है। हमें ऐसा लगता है कि ये आइडियल हैं और एक सियासी रहनुमा को ऐसा होना चाहिए। मैं कुछ नहीं कहूँगा, मुशायरे का आखिरी मरहला है। ये जो बच्चे हैं, ये नौजवान साथी हमारे, मैं गुजारिश करूँगा इम्तियाज़ भाई से कि इनके लिए एक अलग एक पॉकेट बनाया जाए बीच में और वहाँ इन्हें बैठाया जाए, वहाँ इन्हें डिपॉजिट किया जाए। ये जब दाद देते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब ये सीटी बजाते हैं तो मेरा जी चाहता है कि प्यार से इनके कान मरोड़ूं। तो सीटी मत बजाइए प्लीज़। ये जैसा कि सब शायरों ने बताया कि इस शहर की जो अदबी तारीख है, मुझे तो अभी हैरत हुई जब मैं आ रहा था स्टेज की तरफ तो बैक स्टेज जो पोस्टर्स लगे थे, पोस्टर्स जो लगाए गए हैं, जो शोरा यहाँ पैदा हुए थे, तो उनमें से कई तो ऐसे हैं जैसे सिकंदर अली वजद, तो उन्हें 10वीं में पढ़ा था मैंने। और ये जानकर और हैरत हुई कि हिमायत अली शायर जी, जो जिनका शुमार पाकिस्तान के बड़े शायरों में होता है, वो भी इसी सरजमीन की पैदावार हैं। बहरहाल मैं तो 2009 से जानता हूँ कि ये शहर जो है ये शायरी सुनने का जज्बा भी रखता है और मादा भी रखता है। मैं उर्दू के आंगन में आया था 2009 में, जश्न बशर नवाज में। एक शेर भी नहीं पढ़ सके थे वो, हालांकि अपने जश्न में मुनव्वर राना साहब 1.5 घंटे तक कलाम पढ़ते रहे थे और उन्हें सुना जाता रहा था। बहरहाल वो वाक़या मैंने अपनी एक किताब में लिखा है। मैं कुछ शेर सुनाता हूँ हजरात, एक मतला सुनिए कि जी इरशाद। किसी को कांटों से चोट पहुंची, आहा, किसी को फूलों ने मार डाला। वाह इकबाल भाई, क्या कहना। वाह, किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला। जो इस मुसीबत से बच गए थे उन्हें उसूलों ने वाह 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 वाह। एक मतला और पढ़ता हूं मैं कि लबों को तशबीह दूं कली से, वाह, बदन को खिलता गुलाब लिखूं। क्या कहना। वाह 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 वाह। लबों को तशबीह दूं कली से, क्या कहना। बदन को खिलता गुलाब लिखूं। मैं खुशबुओं की ज़बां समझ लूं तो उसके खत का जवाब लिखूं। वाह वाह वाह। शकील आज़मी जब पढ़ रहे थे तो मुझे बहुत तशफ़ी हो रही थी, क्योंकि अमूमन होता यह है कि जो लहजा कागज़ पर मुस्तनद माना जाता है वो मुशायरे में आके बहुत अच्छा असर नहीं छोड़ पाता। शकील आज़मी खुशनसीब हैं
कि अगर वो कागज़ पर मोतबर हैं तो वो मुशायरे में भी मोतबर हैं। और जिस तरह आपने सुना, ये बड़ी खुशाइंद बात है हमारे मुशायरों के लिए। एक नज़्म की फरमाइश शकील भाई ने की है, नौजवान नस्ल के नाम है ये नज़्म। इम्तियाज़ भाई, ये नज़्म शायद आपने नहीं सुनी। ये हर बाप की, हर माँ की साइकोलॉजी हो सकती है, नफ्सियात हो सकती है। इसका उन्वान है वसीयत। अर्ज़ करता हूँ कि मेरे बच्चों, मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरे बच्चों, मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, वाह वाह वाह। चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ, पिछड़ने का बहाना चाहता हूं, आहा, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। एक गजल सुन लीजिए जी, मैं सुना दूंगा। ये एक गजल है, ये भी काफ़ी सुनी जाती रही है, तो आज के इस मुशायरे में मैं पढ़कर इस गजल को तारीख का हिस्सा बनाना चाहता हूं मैं। इरशाद। वही ख्वाब फिर से चमक उठा, आहा, वही जख्म फिर से हरा हुआ, वही ख्वाब फिर से चमक उठा, वही ख्वाब फिर से चमक उठा, वही जख्म फिर से हरा हुआ। क्या कहना। मैं समझ रहा था वो बेवफा मेरे हाफिजे से जुदा हुआ। वाह वाह वाह। यहाँ खुशबुओं की रफाकतें न तुझे मिली न मुझे मिली। क्या कहना। वाह 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 वाह। जरा सा हौसला दीजिए। यहाँ खुशबुओं की रफाकतें न तुझे मिली न मुझे मिली। यहाँ खुशबुओं की रफाकतें न तुझे मिली न मुझे मिली, वो चमन के जिस पे गुरूर था न तेरा हुआ न मेरा हुआ। वाह 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 वाह। वो चमन के जिस पे गुरूर था न तेरा हुआ न मेरा हुआ, इसे कहिए वजह सुरूर क्या। क्या कहना। हो विरासतों पे गुरूर क्या। वाह वाह वाह। इसे कहिए वजह सुरूर क्या। हो विरासतों पे गुरूर क्या। जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ। वाह 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 वाह। इसे कहिए वजह सुरूर क्या। हो विरासतों पे गुरूर क्या। जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ। वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे। क्या कहना। मेरी गुमरही का बयान थे। वाह। वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे। मेरी गुमरही का बयान थे। तेरे काफिले ने पढ़ा नहीं, मेरे आबलों का लिखा हुआ। वाह 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 वाह। और ये शेर, और आजकल का जो कहते हैं ना वो गोदी मीडिया, उसकी नजर करता हूं ये शेर। आपकी हिमायत चाहता हूं। तेरे काफिले ने पढ़ा नहीं, मेरे आबलों का लिखा हुआ। वाह वाह वाह। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, हाय हाय हाय, न मैं कह सका न मैं लिख सका। वाह वाह वाह। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, न मैं कह सका न मैं लिख सका, कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि क्या कलम मिला तो बिका। वाह 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 वाह। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, क्या कहना। न मैं कह सका न मैं लिख सका, कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका। वाह 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 वाह। 3-4 शेर और समात फरमा लें, फिर तरन्नुम से पढ़ दूंगा एक गजल। जी। मुलाजा फरमाए।
हाँ मैं सुन लीजिए भाई यार, तुम डांटा मत करो शायर को। ये डांट डपट अच्छी नहीं होती मोहब्बत की महफिल में। मुलाद फरमाए, पढ़ता हूँ, देखिए, ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग। क्या गजल शुरू की इकबाल भाई, क्या गजल पढ़, जरा सुन के बता दीजिए मेरे औरंगाबाद। ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग, ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग, वाह, थे कल चिराग की मानिंद चलने वाले लोग। वाह 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 वाह, हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला, वाह हम ही थे मोम की सूरत पिघलने वाले लोग। वाह 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 वाह, सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक। क्या कहना, तलाश कीजिए अपने आप को। सिमट सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, हुदूद जात से आगे निकलने वाले लोग। वाह 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 वाह, सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, हुदूद जात से आगे निकलने वाले लोग। वाह वाह वाह, सितम तो ये कि हमारी सफों में शामिल हैं। वाह 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 वाह, सितम तो ये कि कि हमारी सफों में शामिल हैं। चिराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग। वाह 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 वाह, सितम तो ये कि हमारी सफों में शामिल हैं। चिराग बुझते ही चिराग खेमा बुझते बदलने वाले ही लोग। खेमा बदलने वाले लोग। हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं। आहा, हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं। कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले लोग। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। आखिर में क्या, हाँ, ये एक गजल जो है इकबाल भाई तरन्नुम में पढ़ दीजिए, और मेरे ख्याल से दोनों बातें हो जाएंगी, इनकी फरमाइश भी हो जाएगी और गजल भी तरन्नुम में हो जाएगी। ठहरी ठहरी इसी तबीयत में, वो गजल जो है हम सब भी सुनना चाहते हैं, और उस गजल से ये मुशारा मुकम्मल होगा तो बहुत अच्छा सा माहौल बन जाएगा। बहुत बेहतर है। मुलाज़ा फरमाएं। इरशाद। ठहरी ठहरी सी, अरे यार इधर देखो। अब आप सुनने के लिए तैयार हो जाइए, ये आपने फरमाइश की है, अब आपको सुनना है इसे। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई। वाह 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 वाह, ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई। वाह, आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई। क्या कहना, वाह वाह वाह। आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा। आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा। तड़पना तो इस मिसरे में चाहिए था आपको। आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा। वाह वाह वाह, आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा। क्या कहना, वाह वाह वाह। आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई। वाह 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 वाह। मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू। क्या कहना, वाह 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 वाह। मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू। क्या कहना, मुद्दतों बाद हमें बात बनानी वाह आई। वाह 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 वाह। मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे। मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे। मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे। वाह वाह वाह। मुद्दतों बाद हमें प्यास छुपानी आई। वाह 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 वाह। मुद्दतों बाद
खुली वुसअत सहरा हम पर। क्या कहना, वाह 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 वाह। मुद्दतों बाद खुली वुसअत सहरा हम पर, मुद्दतों बाद हमें खाक उड़ानी आई। वाह 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 वाह। और ये दो शेर बतौर खास ये समझ लीजिए एक फकीर की तरफ से तोहफा है। इरशाद। मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद मयस्सर हुआ माँ का चल। मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल, क्या कहना। मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। वाह 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 वाह। इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत। इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत। वाह वाह वाह। ढल गई उम्र तो गजलों पे जवानी आई। वाह वाह। हजरात गिरामी, जनाब इकबाल अशर साहब ने अपना खूबसूरत कलाम पेश किया। इनके बाद सदर अली वकार की बारी है। मुझे ये कहने दीजिए कि उस्ताद शोरा जनाब अदीब मकनपुरी ने कभी कहा था कि उम्मीद नहीं मरहले यास नहीं है, जीने के लिए कुछ भी मेरे पास नहीं है। क्या जानिए ये कौन सी मंजिल है जुनू की, हम मिट तो रहे हैं मगर एहसास नहीं है। ये मुशायरा जिनकी सरपरस्ती और सदारत में अपनी मंजिल तक पहुंचा है, जनाब असलम मिर्जा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप ही के दयार से उनका ताल्लुक है। उनके ताज में साहित्य अकेडमी अवार्ड जैसा एक बड़ा हीरा जड़ा हुआ है। जाहिर है कि उनकी शायराना सलाहियतें और उनकी अदबी अजमतों का एतराफ साहित्य अकेडमी ने भी किया है। मैं चाहता हूं कि उन्हें बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ माइक पर आवाज दूं, तशरीफ लाएं और खुतबा सदारत और अपने कलाम से नवाजे। जनाब असलम मिर्जा साहब माइक पर। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे औरंगाबाद की इल्मी व अदबी दुनिया से रोशनास किया। मैं आली मकाम मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और दुआ फाउंडेशन, उनके तमाम रफ़क़ाए कार का दिली शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस अज़ीमुश्शान मुशायरे की सदारत के लिए आप हजरात ने मुझ नाचिस का इंतखाब किया। ख़वातीन और हजरात, आपने अपनी शिरकत से आज के इस मुशायरे को कामयाबी से हमकिनार किया। औरंगाबाद की अदबी तारीख़ में मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब का इसमें गरामी सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा इंशाअल्लाह। आज इस मुशायरे में हिंदुस्तान के तमाम बड़े शोरा ने अपने कलाम से हमें नवाजा, हम उनके शुक्रगुजार हुए। उस्ताद मोहतरम रुक जाइए ज़रा थोड़ा, ये मजमुआ जो है तो छट जाने दीजिए ताकि सामीन इधर मुतवज्जह हों। सामीन हजरात, हम इस महफिल के मख्ते के ऐन मख्ते पर हैं। आपने बड़े तहम्मुल से, बड़े जोश से मुशायरा सुना है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि सदर आली वक़ार मुशायरा पढ़ रहे हैं, आप तमाम इस तरफ मुतवज्जह हो जाए। अता हो उस्ताद मोहतरम। बाज़ वजूहात की बिना पर थोड़ा मुशायरे में बदनज़मी है। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त न लेते हुए अपना कलाम पेश करने की इजाज़त चाहूँगा।
अता हो उस्ताद मोहतरम, अता हो। शेर समात फरमाएं कि लबों पर था, लबों पर था सितारा बन गया है, लबों पर था, लबों पर था सितारा बन गया है, तबस्सुम इस्तिआरा बन गया है। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। लबों पर था सितारा बन गया है, सितारा बन गया है, तबस्सुम इस्तिआरा इस्तिआरा बन गया है। क्या कहने हैं। शेर मुलाहिजा फरमाएं, अता हो, अता हो। कि कभी गजल के शेर सुना रहा हूं कि कभी तो खिल मेरे आंगन में आए बहार के गुल, हाय क्या कहने हैं, वाह वाह। कभी तो खिल मेरे आंगन में आए बहार के गुल, के जर्द होने लगे मेरे इंतजार के गुल। वाह वाह। कभी तो खिल मेरे आंगन में आए बहार के गुल, के जर्द होने लगे मेरे इंतजार के गुल। वो आज भी मेरी सादा दिली पे हंसती है, क्या कहने, वो आज भी मेरी सादा दिली पे हंसती मेरी है। सादा दिली पे हंसती है। मैं छुप गया था किसी दिन उसे पुकार के गुल। क्या कहने, वाह 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 वाह। वो आज भी मेरी सादा दिली पे हंसती वो है। आज भी मेरी सादा दिली पे हंसती है। वाह वाह वाह। मैं छुप गया था आहा, किसी दिन उसे पुकार उसे के पुकार गुल। के गुल। वाह वाह वाह। और वतन में एक गुले खूबी से थी शनासाई। नहीं, नहीं, वतन में एक गुले शब्बों से थी शनासाई। वतन में एक गुले शब्बों से थी शनासाई। फिर उसके बाद न भाए किसी दयार के गुल, फिर उसके बाद न भाए किसी दयार के गुल। और इसीलिए तो उन्हें फासले पे रखा है, इसीलिए तो उन्हें फासले पे रखा है। फरेब देते हैं अक्सर कभी कभार के गुल, इसीलिए तो उन्हें फासले पे रखा है। फरेब देते हैं अक्सर कभी कभार के गुल। और माल उनका भी है आप और हम जैसा, माल उनका भी है आप और हम जैसा। वो चाहे ज़ेबे गुलू हो कि हो मज़ार के गुल। वाह वाह वाह। वो चाहे ज़ेबे गुलू हो कि हो मज़ार के गुल। और ये गुल मिजाजी, वाह वाह वाह। ये गुल मिजाजी गजल में यूं ही नहीं आई। क्या कहने, ये गुल मिजाजी गजल में यूं ही नहीं आई। किसी ने हम पे लुटाए हैं अपने प्यार के गुल। वाह 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 वाह। ये गुल मिजाजी गजल में यूं ही नहीं आई। किसी ने हम पे लुटाए हैं अपने प्यार के गुल। वाह वाह। और जमीन ऐसी हमें भी बताओ असलम जी, जमीन ऐसी हमें भी बताओ असलम जी, जहाँ पे खिलते नहीं तंज की कटार के गुल। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, कुछ नहीं। हजरात गिरामी, खुतबे सदारत के साथ ये मुशायरा अपने सफर को मुकम्मल करता है। मैं इजहार तशक्कुर के लिए रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।